हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आपको पता है मैं एक नई बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में है, जो कि इस बुक का नेम है द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू। तो इसका जो पहला चैप्टर है मैंने रीडिंग कर चुका हूँ एंड उसकी जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। एंड यस्टरडे मतलब लास्ट डे ऑफ माय रीडिंग में बहुत मैंने रीडिंग किया हूँ। लगभग 2 घंटे का वीडियो वो था एंड वो लगभग 14 GB, लगभग 14 GB 15 GB अप्रॉक्स। तो उसे मैं कम्प्लीटली एक चैप्टर मैंने उसे रीडिंग किया था। लगभग 17 पेजेस थे आई थिंक। आज तो उतना मैं पेजेस पर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरी गला भी बहुत पेन हो रही है। तो आई आई थिंक वो पढ़ना मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट आई विल बी ट्राई। जितना हो सकेगा मैं उतना मैं रीडिंग करूँगा। एंड उससे पहले जो आज का जो चैप्टर 2 वो ये है कि जो टाइटल है इसका, टाइटल ये है इसकी, जो व्हाट इज़ द रियलिटी, रियलिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में आज। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम देखे हैं कि हु आम आई। ओके, हु आम आई मतलब मैं कौन हूँ, एंड इसके बारे में सारी डिटेल से हम बात कर चुके हैं। एंड आज में क्या रियलिटी क्या है उसके बारे में मैं बात करूँगा आज। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, मैं इस वीडियो की जो शुरुआत करना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी से गला पेन हो रहा है, बट आई विल कोशिश मैं करूँगा मेरा जितना हो सकेगा। हाउ डज द बायोलॉजिकल weight of the brain give rise to our experience? The sight of emerald green, the taste of cinnamon, the smell of wet soil. What if I told you that the world around you, with its rich colors, textures, sounds, and scents, is an illusion? A show put on for you by your brain. If you could perceive reality as it really is, you would be shocked by its colorless, odorless, tasteless silence. Outside your brain, there is just energy and matter. Over millions of years of evolution, the human brain has become adept at turning this energy and matter into a rich sensory experience of being in the world. How? इसके बारे में हम देखेंगे। हमें पता हो जो एटम्स जो बाहर होते हैं, एंड ये दुनिया जो रियलिटी ऑफ द जो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस साइलेंस के बारे में जानेंगे वो। एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इवोल्यूशन, द ह्यूमन ब्रेन हैज बिकम अडेप्ट टर्निंग दिस एनर्जी मैटर इनटू द सेंसरी एक्सपीरियंस। हमें पता है कि हम जो ह्यूमन होते हैं वो सेंसरी को, सेंसिटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट द इन द एनिमल, कैसे एनिमल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इन द जो पेड़ पौधे होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, उनके पास सेंसर नहीं होते। ओके, जो उनके पेन को महसूस नहीं करवाती। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो कि ये है आज की जो चैप्टर की जो पहली ये है हेड, सब हेड, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी का इल्यूजन क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये इसमें लिखा है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ यू awaken in the morning, you are surrounded with a rose of light and sounds and smells. Your senses are flooded. All you have to do is show off every day, and without thought or effort, you are immersed in the irrefutable reality of the world. But how much?
how much of this reality is construction of your brain taking place only inside your head. Consider the rotating snakes below. Although nothing is actually moving on the page, the snakes appear to be slithering. How can your brain perceive motion when you know that the figure is fixed in place? ओके इसमें एक फिगर दिया है, ये देख सकते हो, ये फिगर दिया है। अगर आप इस फिगर को गौर से देखो तो वो जैसे कि वो घूम रहा है, गल गल घूम रहा है, बट एक्चुअली में वो घूम नहीं रहा है, वो एक जगह पे ही रखा स्टे है। ओके एंड और इसे भी या तो पता होगा, द कंपेयर द कलर ऑफ द स्क्वायर्स मार्क्ड ए एंड बी चेकर बोर्ड इल्यूजन बाय द एडवर्ड एडल्सन। ये देख सकते हो, ये भी चेक बोर्ड की जो इल्यूजन, ये इसके बारे में वही एक ही चीज़ है बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का जो है बनी है। एंड और कंसिडर द चेकर बोर्ड अबव, although it does not look like it, the square marked A is exactly the same color as the square marked B. Prove this to yourself by covering off the rest of the picture. How can the squares look so different even though they are physically identical? Illusions like these give us the first hints that our picture of external world isn't necessarily an accurate representation. Our perception of reality has less to do with what's happening out there and more to do with what's happening inside our brain. ओके इसमें जो लिखा है जो इल्यूजन ऑफ द रियलिटी, इसमें एक बात के बारे में बताया गया है, जो ये है कि चाहे हम बाहर कितने भी अच्छा या किसी भी दिख रहे हैं, बट एक्चुअली द कंस्ट्रक्शन इज हमारे दिमाग के अंदर होता है, जो कि हमारे इंटरनल में होता है। अगर अंदर अच्छा होगा तो बाहर ऑटोमेटिकली विल बी सोन गुड। अगर तुम बाहर आर्ट कर रहे हो अच्छे बनने का एंड अंदर तुम बहुत बुरे हो, तो ये इल्यूजन है। ओके नेक्स्ट आते हैं जो कि ये है आफ्टर दैट योर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है रियलिटी के बारे में? इट फील्स दो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द वर्ल्ड थ्रू योर सेंसेस। यू कैन रीच आउट एंड टच द material of the physical world, like this book or the chair you are sitting on. But this sense of touch is not a direct experience, although it feels like the touch is happening in your fingers. In fact, it's all happening in the mission control center of the brain. It's the same across all your sensory experiences. Seeing is not happening in your eyes. Hearing is not taking place in your ears. Smell is not happening in your nose. All of your sensory experiences are taking place in storms of activity without computational material of your brain. Here is the key. The brain has no access to the world outside, sealed within the dark, silent chamber of your skull. Your brain has never directly experienced the external world, and it never will. Instead, there is only one way that information from out there gets into the brain. Your sensory organs, your eyes, your ears, nose, mouth, and skin act as interpreters. They detect a motley crew of information sources, including photons, air compression, waves, molecular concentrations, pressure, texture, and temperature, and translate them into the common currency of the brain. Electrochemical signals. These electrochemical signals, thus through dense networks of neurons,
the main signaling cells of the brain. There are 100 billion neurons in the human brain, and each neuron sends tens and hundreds of electrical pulses to thousands of other neurons every second of your life. Everything you experience, every sight, sound, smell, rather than being a direct experience, is an electrochemical radiation in a dark theater. How does the brain turn its immense electrochemical patterns into a huge full, useful understanding of the world? It does so by comparing the signals it receives from the different sensory inputs, detecting patterns that allow it to make its best guesses about what's out there. Its operation is so powerful that its work seems effortless. But let's take a closer look. Let's begin with our most dominant sense, vision. The act of seeing feels so natural that it's hard to appreciate the immense machinery that makes it happen. About a third of the human brain is dedicated to the mission of vision, to turning raw photons of light into our mother's face and our loving pet, or the couch we are about nap on. To unmark what's happening under the hood, let's turn to the case of a man who lost his vision and then was given the chance to get it back. ओके, योर एक्सपीरियंस इज रियलिटी, ये था इसके बारे में। एंड इसमें बात किया गया है कि हम जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद बहुत सारे सेंसरीज होते हैं, जैसे कि साउंड्स, आपकी जो स्मेल्स एंड आपकी जो फीलिंग्स, जो सराउंड्स को लेकर। एंड इससे आपका ब्रेन में ना एक काम चल रहा होता है, न्यूक्लियस सेल्स के अंदर वो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल को। एवरी सेकेंड में, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपके ज़िंदगी के एक एक पल में वो ट्रांसमिट करता है 1 से 1000 सेल्स को, सॉरी न्यूरॉन्स को, ये ऑफ न्यूरॉन्स को। ओके, एंड नेक्स्ट है, आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। मैं अंधा हूँ बट अभी मैं देख सकता हूँ। ओके, दिस इज सब टाइटल। तो इसमें हम देखेंगे मिके, a man lost his sight at the age of 3.5. A chemical explosion scared his corneas, leaving his eyes with no access to photons. As a blind man, he pioneered Paralympic skier, navigating the slopes by sound markers. Then, after over 40 years of blindness, Mike learned about a pioneering stem cell treatment that could repair the physical damage to his eyes. He decided to undertake the surgery. After all, the blindness was only the result of his unclear and cornice, and the solution was straightforward. But something unexpected happened. Television cameras were on hand to document the moment the badges came off. Mike describes the experience when the physician filled back the gouge. There is this whoosh of light and bombarding of images onto my eye. All of a sudden, you turn on this flood of visual information. It's overwhelming. Mike's new corneas were receiving and focusing light just as they were supposed to. But his brain could not make sense of the information.
it was receiving with the news cameras rolling. Mike looked at his children and smiled at them, but inside he was petrified because he could not tell what they looked like or which was which, and I had no face recognition whatsoever. He recalls, in surgical terms, the transplant had been a total success. But from Mike's point of view, what he was experienced could not be vision, uh, could be called vision, as he summarized it. My brain was going, oh my gosh, with the help of his doctors, the family, he walked out the exam room and down the hallway, casting his gaze toward the carpet, the pictures on the wall, the doorways. None of it made sense to him. When he was placed in the car to go home, Mike set his eyes on the car building. People whizzing by trying unsuccessfully to understand what he was seeing. On the freeway, he recoiled when it looks like they were going to smash into a large rectangle in front of them. It turned out to be a highway sign which they passed under. He had no sense of what objects were, nor of their depth. In fact, post surgery, Mike found skiing more difficult than ha, he had as a blind man because of his depth perceptions difficulties. He had a hard time telling the difference between people, trees, shadows, and holes. They all appeared to him simply like dark things against the white snow. The lessons that surfaces from Mike's experiences is that the visual system is not like a camera. It's not as tough. Seeing is simply about removing the landscape. For vision, you need more than functioning eyes. In Mike's case, 40 years of blindness meant that the territory of his visual system, what we could what we would normally call the visual cortex, had been largely taken over by his remaining senses, such as hearing and touch, that impacted his brain's ability to weave together all the signals it needed to have sight. As we see, as we will see, vision emerges from the coordination of billions of neurons working together in a particular complex symphony. Today, 15 years after his surgery, Mike still has a difficult time reading words on paper and the expressions on people's faces. When he needs to make better senses of his imperfect visual perceptions, he uses his other senses to cross check the information he touches. He listens. This comparison across the senses is something we all did at a much younger age when our brains were first making sense of the world. ओके, ये था व्हाट थोड़ी सी देखने दें मेरे को। 45 लगभग 25 पेजेस हैं एंड आज मैंने रीडिंग किया 5 पेजेस। ओके, 5 पेजेस मैंने रीडिंग किया, 5 पेजेस। ओके, आज के लिए इतना ही मैं रीडिंग करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके हैं एंड मेरे गला भी बहुत पेन हो रहा है एंड दिस इज चैप्टर 2। ओके, आपको मैं याद दिलवा देता हूँ, ये चैप्टर 2 है एंड अभी मैं जो रीडिंग कर रहा था वो है आई वॉज ब्लाइंड बट नॉट नाउ आई सी। ओके, ये कहते हैं कि
ओके, उससे पहले जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, नहीं पहले इसके बारे में बात करते हैं जो कि अभी रीडिंग किया था। आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी। एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है जो कि ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड होता है तो वो बचपन से ब्लाइंड ही रहता है, एंड वो दिमाग वो ट्रेन हुआ है उस ब्लाइंड के हिसाब से, एंड वो स्कीइंग भी करता है, अच्छे से करता है, बहुत अच्छा करता है। एंड एक दिन क्या हुआ कि वो अपने ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने के लिए वो सर्जरी करने को सोचता है, एंड वो सर्जरी भी अच्छा से हो जाता है। होने के बाद वो डिफ़िकल्टीज बहुत फेस करता है कि जितना वो डिफ़िकल्टीज ब्लाइंड होकर फेस नहीं करा था, उससे कहीं ज़्यादा तो आँखों का जो सर्जरी होने के बाद वो बहुत फेस कर रहा था डिफ़िकल्टीज कि, एंड आफ्टर द 40 ईयर्स अभी भी वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कि लोगों का एक्सप्रेशन कैसे, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है, जो जिनके आँखें अच्छे होते हैं बचपन से, वो क्या करता है, बचपन से जो लोगों को देखता आया कि हाँ ये गुस्से में ये एक्सप्रेशन देता है, अगर ये खुश होता है तो ये एक्सप्रेशन देता है, ये कुछ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर टेस्टी है तो ये से ऐसे स्मेल्स ये है, ये पता होता है। अगर तुम्हें देखा ही नहीं कि एक्सप्रेशंस क्या होता है, कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड किस जगह पे कौन से एक्सप्रेशन देने चाहिए, एंड कौन अगर इस एक्सप्रेशन दे रहा है तो ये इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो आपको ब्रेन को भी पता नहीं है, क्योंकि वो देखा नहीं है अभी तक ना इतना दिन। ओके, ये था आज के लिए। एंड उससे पहले, एंड इसके जो ब्लाइंड बट नॉट आई सी, जब अंदर एक बॉक्स लिखा है, एंड इस बॉक्स को मैं रीडिंग करूंगा, एंड उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरी गला बहुत पेन हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट हो रही है नॉर्मली सेंसरी। तो इसका जो बॉक्स में लिखा है सेंसरी ट्रांसडिक्शन। Biology has discovered many ways to convert information from the world into electrochemical signals. Just a few of the translation machines that you own, hair cells in the inner ear, several types of touch receptors in the skin, taste buds in the tongue, molecular receptors in the olfactory bulb, and photoreceptors at the back of the eye. Signals from the environment are translated into the electrochemical signals carried by brain cells. It is the first step by which the brain taps into the information from the world outside the body. The eye convert the transduce photons into electrical signals. The mechanisms of the inner ear convert vibrations in the density of the air into electrical signals. Receptors on the skin also inside the body convert pressure, strength, stretch, temperature, and noxious chemicals into electrical signals. The nose converts drifting odor molecules, and the tongue converts taste molecules to electrical signals. In a city with visitors from all over the world, foreign money must be translated into a common currency before meaningful transactions can take place. And so it is with the brain. It's fundamentally cosmopolitan, welcoming travelers from many different origins. One of the neuroscience's unsolved puzzles is known as the binding problem. How is the brain able to produce a single unified picture of the world, given that vision is processed in one region, hearing in another, touch in another, and so on? While the problem is still unsolved, the common currency among neurons, as well as their massive interconnectivity, promises to be at the heart of the solution. ओके, दिस इज ऑल अबाउट आज के बारे में, जो कि मैंने आधा ये रीडिंग किया इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है कि व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड ध्यान रखना। एंड दिस इज आई वीडियो शूट कर रहा हूँ इसे लगभग 4 बजे में, 4 बजे।
एंड आई आज मैंने थोड़ी सी जल्दी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि उसके बाद में अगर मेरे को टाइम मिले या ना मिले उससे पहले मैं कर देता हूँ, तो कर लिया, तो रीडिंग भी कर लिया, बहुत अच्छा। एंड आपको बताना चाहूँगा, मैं यस्टरडे एक बुक रीडिंग किया था, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहानियाँ, रोमांटिक कहानियाँ मुझे पसंद है, तो रोमांटिक कहानियाँ मुझे रीडिंग किया, 2-3 रीडिंग किया, आई थिंक 3। एंड उसके बाद एक नोवेल रीडिंग की शुरू किया है। नोवेल का जो 3 भाग मैंने रीडिंग कर दिया एंड 4 भाग का रीडिंग आधा किया है, तो उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसका भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं होगा तो उसे भी आप यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा डरावना है, थोड़ी सी बहुत डरावनी वाली नोवेल है। तो कल रात को लगभग 3 बजे होगा, उसमें मेरी फटी पड़ी है यार। अब बाहर अब लाइट फाइट सब बंद हो चुकी है, मैं कंप्यूटर में लैपटॉप में वो नोवेल्स ओपन किया हूँ एंड मेरी फ़ोन में रिकॉर्ड चल रहा है। मेरे साइड में एक कुत्ता जा रहा है, मेरे हमारे हॉस्टल में कुत्ता जा रहा है। मैं कुत्ता को सडनली मैंने देखा कि भाई, मुझे डर लगा कि अरे भाई मेरे ये हाथ में ना काम पर रहते ऐसे ऐसे। एंड वो क्या कहते हैं वो, स्किन से ऐसे जिम 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 हार्ट हो रहा था। मतलब इतना डर लगा, हमें टॉयलेट जाने से डर लग रहा था, लेकिन आई ऑफ एंड क्योंकि मुझे इससे पहले मैं रीडिंग कर चुका हूँ अष्टवक्र गीता को, तो आई एम आउट ऑफ एवरीथिंग। तो उसे याद किया तो डर भी चला गया। एंड वो था सीन, बहुत अच्छा चल रहा है वो उसका। एंड आज इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले अब सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड जो भी मेरे ज़िंदगी में आए हैं जाएंगे, जो आकर अभी है मेरे साथ एंड जो आने वाले हैं उनको भी आने वेलकम करता हूँ अच्छे से। एंड जो भी जाना चाहते हैं मेरे ज़िंदगी से, उसे भी वेलकम है, आराम से जाओ, खुला है दरवाज़ा। एंड थैंक यू करना चाहूँगा मेरे कृष्णा जी को, जिन्होंने और एक मौका दिया जो ज़िंदगी जीने के लिए, एंड कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखने को मौका दिया। एंड और एक लाइफ दी जिसमें मैं भगवान सूर्यदेव को देख सकूं। एंड मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस धरती पे उतारा है, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड सभी को थैंक यू। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड कीप स्माइलिंग, नेवर लॉस्ट योर स्माइल फ्रॉम योर फेस। ओके, बाय।